मेरे रोशनी सिंह के साथ कराई देखते हैं मुख्य समाचार। स्ट्रीट लाइट बंद होने से शहरवासी हुए परेशान। अंधेरे का फायदा उठाकर चोरों ने की बाइक से बैटरी चोरी। फसल को खा रहे मवेशी, शिकायत के बाद भी नहीं हो रहा समाधान। अग्रवाल समाज का युवक युवती परिचय सम्मेलन 17 मार्च को। एकलव्य इंटरनेशनल स्कूल में 12 जनवरी को मनाया गया वार्षिकोत्सव। शहर के विभिन्न आंगनवाड़ियों और केंद्रों में मनाया गया महिला सशक्तिकरण सप्ताह। और अब समाचार विस्तार से। एक दिन शहर की स्ट्रीट लाइट बंद होने के कारण अपराधी सक्रिय हो गए हैं। वहीं राहगीरों की समस्या को देखते हुए विद्युत वितरण कंपनी द्वारा दूसरे दिन शहर की स्ट्रीट लाइट का कनेक्शन जोड़ दिया गया। रविवार को विधायक की मौजूदगी में आयोजित होने वाली बैठक के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। नगरपालिका द्वारा 2 करोड़ 75 लाख रुपए बिजली बिल का भुगतान नहीं किए जाने से शुक्रवार को विद्युत वितरण कंपनी द्वारा पूरे शहर की स्ट्रीट लाइट बंद कर दी गई थी, जिससे बाजार सहित सारे शहर की स्ट्रीट लाइट बंद रही। स्ट्रीट लाइट बंद होने से शहर में अपराधी भी सक्रिय हो गए। बीती रात मालवीगंज स्थित बूढ़ी माता मंदिर के पास रहने वाले सौरभ शिवनानी के घर के सामने खड़ी बाइक की बैटरी पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। वहीं रात में बाजार से आवागमन करने वाले राहगीरों को परेशान होना पड़ा। हालांकि शहरवासियों की इस समस्या को देखते हुए बिजली कंपनी ने शहर की स्ट्रीट लाइट दूसरे दिन चालू कर दी। इस संबंध में जब विद्युत वितरण कंपनी के डीई अंकुर मिश्रा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि नगरपालिका द्वारा बिजली बिल का भुगतान अभी नहीं किया गया है। रविवार को क्षेत्रीय विधायक द्वारा विद्युत वितरण कंपनी और नगरपालिका के बीच बैठक ली जाएगी। इसके बाद बैठक के बाद ही कुछ निर्णय हो सकेगा। शहरवासियों को समस्या का सामना न करना पड़े, इसलिए दूसरे दिन स्ट्रीट लाइट चालू की गई। बता दें कि शहर में स्ट्रीट लाइट जलने के कारण अपराधी आसानी से वारदात को अंजाम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उजाले में पकड़ाए जाने का भय रहता है। लेकिन अब शहर की सड़कों में अंधेरा होने से अपराधी सड़कों पर बेखौफ होकर घूमे हैं। ऐसे में चेन स्नैचिंग, छेड़छाड़ एवं राहगीरों के साथ मारपीट के अलावा चोरी की घटनाएं भी बढ़ सकती थी, क्योंकि स्ट्रीट लाइट बंद होने से बीती रात मालवीगंज क्षेत्र निवासी सौरभ शिवनानी के घर के बाहर खड़ी 2 पहिया वाहन पल्सर की तार काटकर बैटरी पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। इस प्रकार की और भी घटनाएं सामने आ सकती हैं। बाजार क्षेत्र की लाइट बंद होने से दुकानों में भी चोरी की घटनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता था। अग्रवाल समाज द्वारा तरुण अग्रवाल मंडल के तत्वावधान में अग्रवाल महिला मंडल, बहुरानी मंडल, युवक दल महासभा के सहयोग से विराट अखिल भारतीय निःशुल्क अग्रवाल युवक युवती परिचय सम्मेलन आगामी 17 मार्च को साई कृष्णा रिजॉर्ट एंड गार्डन में आयोजित होगा। एक प्रेस वार्ता में आयोजन के विभिन्न पदाधिकारियों ने बताया कि परिचय फॉर्म हार्ड कॉपी में प्रिंट कराकर अथवा ऑनलाइन भी www.agrwalsamaj.com से डाउनलोड कर भरे जा सकेंगे। इसी ईमेल पर भेजे जा सकेंगे या व्हाट्सएप मोबाइल नंबर 7999902138 पर भी भेजे जा सकेंगे। अंतिम तिथि 28 फरवरी रहेगी। पंजीयन व परिचय प्रकाशन एक आकर्षक पुस्तिका रूप में निःशुल्क प्रकाशित होंगे। आवास व्यवस्था भी निःशुल्क रहेगी। परिचय पुस्तिका की कॉपी, नाश्ता, भोजन न्यूनतम दरों पर उपलब्ध रहेगा। जन्म पत्रिका मिलान अपेक्षित होने पर विद्वान जानकारों द्वारा मौके पर ही किया जा सकेगा। तलाकशुदा, विधवा, विधुर, विकलांग प्रत्याशियों का पंजीयन प्रकाशन भी पृथक से होगा। प्रदेश के कई शहरों में फॉर्म लोकल काउंटर पर उपलब्ध रहेंगे। फोटोकॉपी भी मान्य होगी। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष गुलाब चंद्र अग्रवाल, सचिव राजेंद्र अग्रवाल भौरा, संयोजक राजेश डॉक्टर आरबी अग्रवाल, स्वागत अध्यक्ष सतीश सावरिया, पत्रिका संयोजक उमेश अग्रवाल, पूर्व मंडल अध्यक्ष चंद्रकांत अग्रवाल, प्रचार समिति संयोजक गौरव मित्तल, मंडल व सम्मेलन कोषाध्यक्ष अर्पित अग्रवाल, अतुल अग्रवाल, सम्मेलन के सह संयोजक गण सत्यम अग्रवाल, प्रशांत अग्रवाल, मनीष रामजी लाल, पुस्तिका सह संयोजक घनश्याम अग्रवाल, लालाजी, प्रियंक गोयल, अंशु अग्रवाल, प्रलभ अग्रवाल, प्रचार समिति सह संयोजक दीपक जीडी अग्रवाल, सुनील अग्रवाल, प्रदीप अग्रवाल, रंजीत अग्रवाल, मंडल उपाध्यक्ष दीपक एच अग्रवाल, प्रवक्ता संजय शिल्पी, सह प्रवक्ता राहुल बंसल, भवन प्रभारी रवि अग्रवाल, सदस्य मनीष ओम चाचा, मुकेश जिंदल, मुकेश नर्मदा मील सहित प्रचार प्रसार समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे। संचालन दीपक एच अग्रवाल ने व आभार प्रदर्शन संजय शिल्पी ने किया। उद्योगपति समाज सतीश अग्रवाल जी सावरिया भी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि परिचय सम्मेलन में दूसरी महत्वपूर्ण, क्योंकि हमें
समाज के बच्चों की डिटेल हमें चाहिए रहती है। तो इसके लिए हमारी जो प्रचार प्रसार समिति है, जिसके डेटा कलेक्शन से और सहयोग से ये पत्रिका बनती है, वो बहुत महत्वपूर्ण समिति होती है। उसमें अलग अलग टोली, अलग अलग उनके नेतृत्व में अलग अलग प्रचार प्रसार समिति के जो सह संयोजक हैं। इसमें हम मंडल का कोई भी फंड नहीं लगाते, थोड़ा ₹1 के इतने खर्च नहीं होता। जो कुछ भी होता है डोनेशन के रूप में होता है, जो डोनेटर्स रहते हैं उनके एड क्षमता में परिचालित। उसके अलावा लंच, ब्रेकफास्ट वगैरह जो आयोजन होते हैं वो भी स्पॉन्सरिंग होते हैं। सबसे बड़ा वैल्यू का जो प्रॉब्लम रहता है, जिसमें लाखों खर्च हो जाते हैं, जैसा कि आपको बताया गया कि भाई सत्यम अग्रवाल इस बार समाज में कोई जवाबदारी दी है, मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा और मीडिया से भी चाहूँगा कि वो इस निःशुल्क परिचय सम्मेलन में अपना सहयोग बढ़ चढ़ कर दे। ये कहना चाहूँगा। इस कार्यक्रम की यहाँ आवश्यकता इसलिए महसूस की गई कि टारची ऐसा सेंटर पॉइंट है कि 200 किलोमीटर के सराउंडिंग से यहाँ लोगों को आने जाने में काफ़ी सुविधा होती है। तो आसपास के क्षेत्रों के लोगों की बहुत डिमांड रहती है कि टारची में परिचय सम्मेलन साल में 1 या 2-3 बार वो आयोजन नहीं कर पाते हैं उतना बड़ी। इस वर्ष जो परिचय सम्मेलन 2024 हम करने जा रहे हैं वो 17 मार्च को होगा रविवार, और उसका स्थान रहेगा साईं कृष्णा रिसोर्ट एंड गार्डन। वहाँ पर ये परिचय सम्मेलन होगा। वैसे मैं आपको बता दूँ, पूर्व के परिचय सम्मेलन में द पार्क रिसोर्ट जो है उसका भी हमें साथ मिला। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 10 से 15 जनवरी तक महिला सशक्तिकरण सप्ताह अंतर्गत प्रतिदिन अलग अलग गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण अंतर्गत साप्ताहिक आयोजित कार्यक्रम एवं शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी महिला बाल विकास प्रभारी परियोजना अधिकारी श्रीमती दीप्ति शुक्ला द्वारा दी गई। कार्यक्रम में लाडली लक्ष्मी फ्रेंडली ग्रुप को सम्मानित किया गया एवं प्रतिभावान लड़कियों को सम्मानित किया गया, जिसमें वार्ड की कुमारी करुणा विश्वकर्मा को सम्मानित किया गया। 12 जनवरी को सभी वार्डों CSC सेंटर में प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना एवं लाडली लक्ष्मी बालिकाओं की KYC और DBT की गई। इसी क्रम में 13 जनवरी को आंगनवाड़ी वार्ड 18 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत एवं महिला सशक्तिकरण सप्ताह के तहत मकर संक्रांति उत्सव का आयोजन किया गया। महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में जो भी योजनाएं उसकी जानकारी परियोजना अधिकारी श्रीमती दीप्ति शुक्ला द्वारा दी गई। कार्यक्रम अटल बाल पालक श्रीमती राखी दुबे द्वारा 35 महिलाओं को सुहाग का सामान वितरित किया गया। कार्यक्रम में अन्य अटल बाल पालक श्रीमती करुणा तिवारी, शीतल तिवारी, प्रीति यादव उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का आभार वार्ड पार्षद श्रीमती गीता पटेल द्वारा किया गया एवं उनके द्वारा महिलाओं को सशक्त बनने के लिए संदेश दिया गया। कार्यकर्ता आरती राजपूत, राधा मालवी, ललिता महस की उपस्थित रहीं। तो जब आज वो इतने आगे बढ़ गई, उस वक्त आगे बढ़े जब जितना उसे अवसर मिलना चाहिए था उससे कम मिलना, किससे अपने भाई से उन्हें अवसर कम प्रदान है ना। तो हम हमें उससे ही और हमारे से वो लेना चाहिए, उसका वो प्रेरणा कि हमें जब जो चीज़ नहीं मिली हम अपनी बेटियों को। बालिकाओं को महिला हेल्पलाइन नंबर 181 के बारे में बताया गया। वहीं 10 जनवरी से 15 जनवरी तक होने वाले सारी गतिविधियों की जानकारी विस्तार से बताई। इस अवसर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रेशमा खान, सहायिका आरेश बी सहित सुनीता चित्रहार, सुनेली चारिया, पुष्पा डागोरिया, कुसुम कनेजिया, प्रमिला साहू, वर्षा साहू, शालिनी डागोरिया, लक्ष्मी बनवारी, मीना डागोरिया आदि महिलाएं उपस्थित थीं। परियोजना इटारसी सेक्टर 2 में प्रदेश स्तर में मनाए जा रहे महिला सशक्तिकरण सप्ताह के अंतर्गत वार्ड नंबर 6 केंद्र से 66 इंद्रपुरा में महिलाओं को सेक्टर सुपरवाइजर पूनम मौर्य, राखी मौर्य द्वारा जानकारी दी गई। साथ में महिलाओं और किशोरी बालिकाओं को महिला डेस्क के बारे में भी बताया गया। महिला सशक्तिकरण को लेकर वार्ड नंबर 33 में महिला बाल विकास विभाग के आंगनवाड़ी क्रमांक 58 79 92 द्वारा संयुक्त रूप से महिला सशक्तिकरण सप्ताह के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन वार्ड स्तर पर किया गया। इस दौरान पर्यवेक्षक श्रीमती अर्चना बस्तवार द्वारा महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी से अवगत कराया गया। इसके अलावा महिला हेल्प लाइन 181 और 1090 की विस्तृत जानकारी दी गई तथा किस समय इसका उपयोग किया जाए इस संबंध में जानकारी दी गई। इस अवसर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती रीता गौर, कीर्ति श्रीवास, दीक्षा कटारे, सहायिका कमल प्रभा, जयश्री, ज्योति सहित अन्य लाभान्वित महिला और किशोरी हितग्राही मौजूद रहे।
क्षेत्र के किसान साल भर में अलग अलग सीजन में विभिन्न अनाज की फसल अपने खेतों में बड़ी मेहनत से लगाते हैं, लेकिन देखने में आ रहा है कि खेतों की मेड़ पर बागड़ के अलावा स्थायी सुरक्षा के इंतजाम नहीं होने की वजह से मवेशी खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रशासन से बार बार शिकायत भी की जाती है, फिर भी किसानों को इस गंभीर होती समस्या का समाधान नहीं मिल पाता है। ग्रामीण अंचलों में एक बड़े रकबे पर साल भर के दौरान क्षेत्र के किसान अलग अलग अनाज की फसलों को लगाकर खेती करते हैं। क्षेत्र के अधिकांश किसानों का सालों से इसी व्यवसाय से जीवन यापन हो रहा है, परंतु सालों से चली आ रही खेती के दौरान साल भर में खरीफ और रबी सीजन के साथ ही ग्रीष्मकालीन मूंग और अन्य अनाज की फसल के समय किसानों की मेहनत को मवेशी खेतों में फसल को खा लेते हैं, जिससे किसानों को नुकसान होता है। क्षेत्र के किसानों के द्वारा बार बार प्रशासन से मवेशियों को पकड़कर आसपास के गौशाला में भेजने की शिकायत की जाती है, तो प्रशासन भी इस बात को गंभीरता से नहीं लेता है, जिसके चलते किसानों को हर साल मवेशियों की गंभीर होती समस्या से जूझना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, पशु मालिक भी जानबूझकर मवेशी को घर में नहीं रखते हैं, जिसके चलते यह भूखे प्यासे मवेशी ग्रामीण अंचलों के साथ ही आसपास के खेतों में लगी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं और किसानों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। भीलाखेड़ी ग्राम के उन्नत कृषक हरपाल सिंह सोलंकी ने बताया कि लंबे समय से मवेशियों द्वारा साल भर के सीजन में लगाई जाने वाली विभिन्न अनाज की फसलों का नुकसान पहुंचाया जाता है। किसानों द्वारा बार बार प्रशासन के अधिकारियों से गुहार लगाई जाती है, लेकिन समाधान नहीं मिलता और ग्रामीण अंचलों में मवेशियों के खेतों में घुसकर फसल चौपट कर जाने को लेकर विवाद की स्थिति बनती है। शासन प्रशासन को मवेशियों की समस्या का स्थायी समाधान निकालना चाहिए। आज हम देख रहे हैं विगत एक हफ्ते से मौसम बहुत ख़राब चल रहा है। मौसम को देखते हुए किसान बहुत चिंतित है। चने की फसल को भारी नुकसान है, गेहूं की फसल जो छोटी है उसको भी बहुत नुकसान है। आवारा पशुओं के कारण किसान दिन और रात अपने खेतों में जानवर भगा भगा के परेशान हैं। ग्राम भीलाखेड़ी की बात करें हम तो आज कम से कम 100 जानवर आवारा हैं, जिससे पूरा गांव परेशान है। रोड के आजू बाजू को खेत हैं जिनमें निरंतर जानवर चरते हैं। हम शासन प्रशासन से अनुरोध करते हैं या तो कोई सुरक्षित स्थान या अभयारण्य की व्यवस्था या हमारी मध्य प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी द्वारा जो गौशालाएँ खोली गई थी उनमें व्यवस्था करा, जिससे कि किसान आवारा पशुओं को ले जाके गौशालाओं में रख सकें और उनका सुरक्षा कर सकें। यदि हम जंगलों में जानवरों को छोड़ते हैं तो उनकी जान का खतरा रहता है। फॉरेस्ट विभाग के द्वारा जानवर छोड़ने नहीं देते हैं। किसान रात दिन परेशान है, इसलिए शासन प्रशासन से अनुरोध है कि आवारा पशुओं की व्यवस्था की जाए, जिससे किसान सुखी हो सके। छोटे से ब्रेक का आप देखते रहिए जियो हेल्थ पे न्यूज़। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी ये छुपाए, राम आएंगे ना पाए कहाँ फूल बिछाए, राम आएंगे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर 2100 दीपमाला प्रज्वलन का कार्यक्रम। संगीत में श्री सुंदरकांड पाठ एवं हनुमान चालीसा, राम स्तुति, राम राम माला का सुमिरन। पुराण मनीषी आचार्य मधुसूदन महाराज पशुपतिनाथ धाम इटारसी वालों के द्वारा 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार शाम 5 बजे से श्री द्वारकाधीश बड़ा मंदिर तुलसी चौक इटारसी में। मुख्य अतिथि होंगे डॉक्टर शीतल शरण शर्मा, विधायक एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, एवं विशेष अतिथि होंगे पंकज चौरे, नगर पालिका परिषद इटारसी के अध्यक्ष। तो आप सभी राम भक्तजनों से अनुरोध है कि 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार को अपने अपने घरों पर कम से कम 5 दीपक अवश्य जलाएं। आप सभी से अनुरोध है कि सुंदरकांड पाठ में शामिल हो एवं धर्म लाभ अर्जित करें। आरती पश्चात मिष्ठान प्रसाद का वितरण होगा। निवेदक जसवीर सिंह छाबड़ा एवं समस्त राम भक्तगण इटारसी। जय श्री राम। आज दसो ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए, राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी ये छुपाए, राम आएंगे। 22 राज्यों का अनूठा संग्रह एक ही स्थान पर। शिल्प महोत्सव मेला। जी हां, आपके अपने शहर में
शिल्प महोत्सव मेला हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मैदान टीवीएस शोरूम के बाजू में बैतूल रोड पुरानी इटारसी में। यहाँ आपको उपलब्ध है घर संसार 6 रुपए से, खुर्जा की क्रॉकरी, मेरठ की खादी। इसके साथ ही यहाँ मेले के मुख्य आकर्षण हैं सहारनपुर का फर्नीचर, भदोही उत्तर प्रदेश के कारपेट एवं कीरिंग, बंगाल की साड़ियाँ, लखनऊ का लखनवी चिकन सूट व साड़ियाँ, पानीपत के पर्दे, बेडशीट, रजाइयाँ, सोफा कवर, दीवान सेट, व्हीलचेयर, कंबल, राजस्थान की मोजड़ी, चप्पल एवं जूतियाँ, राजस्थान बीकानेर के पापड़, भुजिया, राजस्थान का अचार, मुरब्बा, चटनियाँ, बच्चे के खेल खिलौने, जाजू, एक चावल के दाने पर नाम, 22 मसालों वाली पॉपकॉर्न, दिल्ली का घर संसार, काया वर्क, बॉम्बे की फैंसी चप्पल व जूते, बालाजी फेस पाउडर, मसूली पाक, बादाम पाक, कानपुर का लेदर पर्स एवं बेल्ट, आगरा की ज्वेलरी, बंगाल की ज्वेलरी, राजस्थान का चूड़ व मुखवास, शांति निकेतन बैग, लेडीज बैग, राजस्थान सॉफ्टी, राजस्थान फेंगसुई, मेरठ उत्तर प्रदेश के खादी कुर्ते एवं शर्ट, पानीपत के हैंडलूम की चादरें, बेडशीट व शूटिंग शर्टिंग और लुधियाने के कॉटन सॉक्स, दिल्ली की कैडी वेयर एवं पजल्स, बॉम्बे के फैंसी ज्वेलरी, बच्चों के झूले और भी अनेक ऐसी नायाब वस्तुएं जो आपका मन मोह लेंगी। तो आज ही एक बार जरूर आए। शिल्प महोत्सव मेला हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मैदान टीवीएस शोरूम के बाजू में, बैतूल रोड पुरानी इटारसी। मेले का समय है दोपहर 12 बजे से रात्रि के 10 बजे तक। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप देख रहे हैं जियो हेल्थ न्यूज। श्री द्वारकाधीश राम जानकी मंदिर समिति के अध्यक्ष एवं विधायक डॉक्टर सीताचरण शर्मा ने 22 जनवरी को श्री अयोध्या जी में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 20 जनवरी से 22 जनवरी तक श्री द्वारकाधीश बड़ा मंदिर तुलसी चौक पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में नागरिकों, माता बहनों को आमंत्रित किया है एवं कार्यक्रमों की जानकारी दी। डॉक्टर शर्मा ने सभी से अनुरोध किया है कि भव्यता के साथ इटारसी में आयोजन को मनाया जाए। हर घर के सामने श्री राम दीपक प्रज्वलित एवं हर मंदिर में उजाला हो। आदरणीय नागरिक बंधु बहनें, 22 जनवरी को 500 वर्ष बाद भगवान श्री राम बाल रूप में अयोध्या में भव्य मंदिर में प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। यह हम सबका सौभाग्य है। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद हम सब इस अवसर के साक्षी बनने जा रहे हैं। इसी के लिए, इसके हेतु 20 जनवरी से के प्रातः 12 बजे से श्री द्वारिकाधीश मंदिर में अखंड हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन किया जा रहा है और 22 जनवरी को सुंदरकांड का पाठ, कार सेवकों का सम्मान और जो मूर्तियां स्वरूप बन करके आएंगे, राम जी की आरती, ये सब कार्यक्रम 22 जनवरी को शाम को 4 बजे से 7 बजे तक संपन्न होंगे। आपसे अनुरोध है कि 20, 21 और 22 जनवरी को लगातार होने वाले इन कार्यक्रमों में आप सादर सह परिवार
आमंत्रित हैं। आप शामिल हों, अपना जीवन धन्य करें, अपने परिवार को, समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। जय श्री राम। धोखेड़ा स्थित एकलव्य इंटरनेशनल स्कूल में 12 जनवरी को वार्षिक उत्सव समारोह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, सीनियर डीई सचिन शर्मा और किसान मोर्चा अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी उपस्थित रहे। कार्यक्रम वक्त की कहानी, दीवारों की जुबानी, सरस्वती वंदना और पूजा के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके बाद सबसे पहले संस्था प्रमुख स्वर्गीय सरताज सिंह जी को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्य अतिथियों के स्वागत के पश्चात नर्सरी से दूसरी कक्षा के बच्चों के द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियां दी गईं। कार्यक्रम की थीम के अनुसार शिवाजी महाराज के भव्य आगमन के साथ सिंधु घाटी की सभ्यता, राजस्थान नृत्य की सुंदर प्रस्तुति, छत्तीसगढ़ का परंपरागत नृत्य, आगरा का सूफी नृत्य, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल की मनमोहक प्रस्तुति रही। इसके साथ शांति निकेतन के समय की सभ्यता की सुंदर प्रस्तुति दिखाई गई। लोहड़ी के स्वागत में जोरदार भांगड़ा बच्चों द्वारा किया गया। इसरो चंद्रयान के सफल प्रयास की विद्यार्थियों ने बड़े ही मनमोहक रूप से प्रस्तुतियां दी। पुलवामा अटैक का दिल को छू लेने वाला एक्ट भावुकतापूर्ण रहा। अंत में सभी बच्चों, शिक्षकों सहित मुख्य अतिथियों सहित सभी ने दिए लेकर प्रभु श्री राम जी के आगमन की खुशियां मनाई और भव्य और मनमोहक प्रस्तुति दी। संस्था के डायरेक्टर सतिंदर पाल सिंह जग्गी, रश्मित सिंह जग्गी, श्रीमती सरबजीत कौर जग्गी ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। मुख्य अतिथियों द्वारा कार्यक्रम की प्रशंसा के साथ बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गईं और बच्चों का उत्साहवर्धन किया गया। कक्षा 12वीं के पीहू और हिमांशु द्वारा वार्षिक रिपोर्ट दी गई। कार्यक्रम का सफल संचालन कक्षा 10वीं और 12वीं से शिवांश मीना, साक्षी पंड्या, देवोजीत घोष, आदर्श चौरे, अंशिका बर्वे और पायल तिवारी द्वारा किया गया। कार्यक्रम का सफल रूप देने में सभी शिक्षक शिक्षिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सभी के भरपूर सहयोग से कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हुआ। अंत में स्कूल की वाइस प्रिंसिपल श्रीमती वर्षा नायडू ने उन सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। रात्रि भोज के साथ सभी को विदाई दी गई। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे शिवाजी महाराज के लिए। चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल।
मारपीट की गई, जिसकी शिकायत घायल ने सिटी थाने में की है। शहर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, जो छुरा लेकर वारदात को अंजाम देने के लिए निकल पड़ते हैं। ऐसे ही नाला मोहल्ला स्थित मदरसा के पास रहने वाले 35 वर्षीय नीरज ठाकुर को पुलिस ने छुरे के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि वह छुरा लेकर नाला मोहल्ला स्थित पीली बिल्डिंग के समीप छुरा लेकर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। उसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को पकड़कर उसके पास से छुरा बरामद कर लिया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। यातायात पुलिस टीम द्वारा शहर की सड़कों और चौक चौराहों के साथ ही 4 लेन पर 4 पहिया और 2 पहिया वाहन चालकों को अनिवार्य रूप से सीट बेल्ट एवं हेलमेट लगाने के साथ ही वाहन चालन संबंधी पर्याप्त दस्तावेज साथ में सुरक्षित वाहन चालन करने की समझाइश की गई। सिटी थाने के पुलिस अधिकारियों के साथ में यातायात टीम ने संयुक्त रूप से सड़क पर आवागमन करने वाले 4 पहिया वाहन चालकों को पर्याप्त दस्तावेज के साथ ही वाहन चालन करते समय अनिवार्य रूप से सीट बेल्ट लगाने की समझाइश दी गई। वहीं 2 पहिया वाहन चालकों को वाहन चालन के सभी आवश्यक दस्तावेज के साथ वाहन चालन करने संबंधी ट्रैफिक नियमों की विस्तृत जानकारी दी गई। ट्रैफिक पुलिस सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार इस वाहन चेकिंग के दौरान मौके पर कोई चालानी कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन वाहन चालकों को सुरक्षित वाहन चालन संबंधी महत्वपूर्ण बातों से अवगत कराया गया, जिससे कि सुरक्षित वाहन चालन करने से सड़कों पर होने वाले हादसों को कम किया जा सके। धारदार हथियार लेकर घूम रहे एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है। वह नाला मोहल्ला क्षेत्र में छुरा लेकर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। शहर में मारपीट की घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे ही बीती रात 11 बजे गांधीनगर निवासी 48 वर्षीय अशोक बुनकर के साथ सौरभ नामक आरोपी द्वारा मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि फरियादी बीती रात सैलानी बाबा के पास से होकर गांधीनगर जा रहा था। उसी दौरान उसे सौरभ मिल गया, जहां दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसी विवाद के चलते सौरभ ने फरियादी के साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। शनिवार को भीलट देव रेस्ट हाउस शिवनी मालवा में श्री राम मंदिर दर्शन अभियान के तहत महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। श्री राम मंदिर निर्माण के बारे में वक्ताओं ने विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई एवं विधायक ने वरिष्ठों का शॉल श्रीफल पुष्पमाला अर्पण कर सम्मान किया। विधायक प्रेमशंकर वर्मा ने कहा कि श्री राम मंदिर बनना हमारी आस्था का प्रतीक है। 22 जनवरी हमारा गौरव का क्षण रहेगा, इसके हम साक्षी बनेंगे। हमारे 500 वर्षों का संघर्ष पूर्ण हो रहा है, इसलिए गांव मंदिरों में साफ सफाई साज सज्जा करें, भजन कीर्तन करें, दीपावली जैसा उत्साह मनाएं, दिए जलाएं, सीरीज लगाएं, प्रसाद वितरण करें। विधायक प्रतिनिधि दिनेश महतो ने बताया कि हमारे पूर्वजों का सपना 22 जनवरी को पूर्ण होगा, हम उसके साक्षी बनेंगे। सभी हिंदू धर्म को मानने वाले जो अयोध्या नहीं जा सकते, वह अपने गांव के मंदिर में दिया लगाएं एवं दीपावली की तरह यह पर्व मनाएं, क्योंकि अभी लाखों करोड़ों की संख्या में भक्त लोग अयोध्या पहुंचेंगे, इसलिए बाद में श्री राम लला के दर्शन करने जाएं। बैठक में राजू मालवीय, सीमा कासदे, राजेश साध, मधु धुर्वे, अनीता वर्मा, गंगा रामकल में चंद्रकांत चौरे, शेख यूनुस, सुनील नागले, सुनील चीचाम आदि जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता एवं हिंदू भक्त उपस्थित रहे। हारे हुए सभी अधिकारीगण, जिनमें हमारे सीओ सूत्रकार जी, सभी विभागों के विभाग अध्यक्ष, सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, उपेंद्र जी और सभी यहाँ पर बैठी हुई हमारी बहनें, छोटी छोटी बच्चियाँ, जिन्होंने इतना अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम किया है और कलश लेकर इसे हमारे सभी स्कूल से पधारे हुए शिक्षकगण, विद्यार्थी, सभी किसान भाई, आप सबका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मंदिर का, रामलला के मंदिर का लोकार्पण किया जाएगा और आप हम सब अयोध्या के वासी, पूरे देश के वासी श्री रामलला का दर्शन करेंगे। साथियों, आपको याद होगा, अभी दीदी ने बताया 1990 में इस बाबरी ढांचा को ढहाने के लिए, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं, बाबरी मस्जिद गिरेगी, बाबरी ढांचा ढहेगा, तभी तो वहाँ पे राम मंदिर बनेगा। बाबर ने चालाकी से जानबूझकर जहाँ हमारे रामलला का मंदिर था, वहाँ पर उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाई। साथियों, ऐसे पवित्र स्थान को मुक्त कराने के लिए 1990 में कार्य सेवा की गई। आपका ये सेवक, हम भी उस समय आपके द्वारा चुने हुए विधायक थे। जिले के सभी विधायक हजारों लोगों के साथ। शहर में तकरीबन 1 दर्जन से अधिक बैंक संचालित हो रही है। इनमें अधिकांश बैंक बाजार क्षेत्र की मुख्य सड़कों के किनारे हैं।
लेकिन बैंकों द्वारा उपभोक्ताओं की सुविधा का ख्याल नहीं है। यही वजह है कि उपभोक्ता सड़क के दोनों किनारों पर अपने वाहन पार्क कर यातायात व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। इसके अलावा बाजार क्षेत्र की सड़कों पर भी वाहनों को खड़ा करके यातायात को अवरुद्ध किया जा रहा है। बावजूद इसके यातायात पुलिस का ध्यान इस ओर नहीं है। बाजार क्षेत्र की मुख्य सड़कों पर वाहन चालकों द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन खड़े किए जा रहे हैं, जिससे चौड़ी सड़क तंग गलियों में तब्दील हो रही है। इसके अलावा संचालित होने वाली बैंकों को पार्किंग व्यवस्था करना भी अनिवार्य रहता है। इटारसी के बाजार क्षेत्र एवं लाइन एरिया में 1 दर्जन से अधिक बैंक संचालित हो रही हैं, लेकिन इन बैंकों के पास पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में बैंक के अधिकारी कर्मचारियों के साथ ही उपभोक्ता भी बैंक के सामने सड़क के किनारे अपने 2 पहिया वाहन खड़ा कर देते हैं। भीड़ होने पर सड़क के दोनों किनारों पर 2 पहिया वाहन खड़े वाहनों से सकरी सड़क से यदि 2 4 व्हीलर वाहन क्रॉस होते हैं तो वहां जाम की स्थिति बन जाती है। सिंधी कॉलोनी के सामने से भारतीय स्टेट बैंक के सबसे अधिक उपभोक्ता हैं। यही वजह है कि यहां वाहनों की लंबी लाइन लगी रहती है। ऐसे में यहां अक्सर जाम के हालात बन जाते हैं। वाहनों की क्रॉसिंग नहीं होने के कारण यातायात व्यवस्था चौपट हो जाती है। बैंकों के सामने दूर दूर तक सड़क के किनारे वाहन चालक वाहन खड़े कर देते हैं, जबकि बैंकों के अगल बगल दुकानें संचालित हैं। उपभोक्ता उनके सामने भी अपने वाहन खड़ा कर देते हैं। दुकान संचालकों के विरोध के बाद भी उपभोक्ता वाहन खड़ा करने से बाज नहीं आते। वाहन पार्किंग को लेकर अक्सर दुकान संचालक और वाहन चालकों के बीच नोकझोंक होती रहती है। बैंकों के पास पार्किंग व्यवस्था नहीं होने से सड़कों पर खड़े किए जा रहे वाहनों के कारण आवागमन में हो रही असुविधा को देखते हुए कुछ समय पहले तत्कालीन यातायात प्रभारी नागेश वर्मा के दौरान सभी बैंक संचालकों को नोटिस देकर उन्हें पार्किंग व्यवस्था स्वयं कराने के लिए नोटिस जारी किया गया था। बावजूद इसके अभी तक न कोई बदलाव हुआ और न ही कार्यवाही। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्ट्रीट लाइट बंद होने से शहरवासी हुए परेशान। अंधेरे का फायदा उठाकर चोरों ने की बाइक से बैटरी चोरी। फसल को खा रहे मवेशी शिकायत के बाद भी नहीं हो रहा समाधान। अग्रवाल समाज का युवक युवती परिचय सम्मेलन 17 मार्च को। एकलव्य इंटरनेशनल स्कूल में 12 जनवरी को मनाया गया वार्षिकोत्सव। शहर की विभिन्न आंगनबाड़ियों और केंद्रों में मनाया गया महिला सशक्तिकरण सप्ताह। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे दीजिए। नमस्कार।